इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड IIFT दिल्ली, ये वो इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में फॉरेन ट्रेड करिकुलम के लिए प्रोग्राम के लिए बेस्ट माना गया है। इनका फ्लैगशिप कोर्स MBA इंटरनेशनल बिजनेस कहीं ना कहीं IIM लेवल करिकुलम को टक्कर देता है और यही रीजन है कि हर साल 30 से 40 हजार बच्चे IIFT के लिए अप्लाई करते हैं। तो एस्पिरेंट्स की लिस्ट जब इतनी ज़्यादा है, हम एक आइडिया लगा सकते हैं IIFT की डिमांड कितनी ज़्यादा है। एंड ऑफ कोर्स डिमांड इसीलिए है बिकॉज इनकी प्रोग्राम डिलीवरी वन ऑफ द बेस्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट्स में। अब बात करते हैं कंपटीशन की, तो हर साल ऑलमोस्ट 40,000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं IIFT के लिए, जिनकी एप्लीकेशंस 40,000 से फिल्टर होके 7,000 तक जाती हैं। बैच 2025 डेटा की बात करें तो ऑलमोस्ट 40,000 एप्लीकेशंस में से 7,000 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट किए गए थे GDPI राउंड के लिए। अब इतना ज़्यादा गैप जब आपके एप्लीकेशन नंबर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में रहता है, उसके बावजूद जब आप नंबर ऑफ सीट्स जानेंगे तो कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आपको IIFT में एडमिशन लेना है तो आपको अपने परफॉर्मेंस में बेस्ट होना कंपलसरी है। सो हेलो एंड वेलकम टू करियर चॉइस 360। इस वीडियो में हम बात करेंगे IIFT के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, IIFT के सीट इनटेक की एंड फीस की। उसके साथ साथ हम IIFT का एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल में कवर करेंगे, किस तरह आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जैसे ही आप IIFT की वेबसाइट पे जाओगे, IIFT की वेबसाइट का URL है www.iift.ac.in। मेक श्योर कि आप किसी गलत या स्पॉन्सर्ड मार्केटेड वेबसाइट पे ना चले जाओ, इसलिए URL चेक करना आपके लिए हमेशा एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए ठीक रहता है। तो जैसे ही आप IIFT की वेबसाइट पे गए तो आपको स्क्रीन पे सबसे पहले इनके हाईएस्ट प्लेसमेंट्स, स्टाइपेंड्स कितने ऑफर होते हैं, उस सबका स्टेट्स दिख जाएगा। रिक्रूटर्स कंपनीज दिखेंगी जिनको देखकर आप एक आइडिया लगा सकते हो ऑफ कोर्स IIFT के लिए इतना कंपटीशन क्यों है। नाउ वेबसाइट पे जाते ही होम पेज पे आप देखोगे साइड में लेटेस्ट अपडेट्स का एक सेक्शन बना हुआ है। उसके अलावा जो वेबसाइट का हेडर है उसमें ब्लैक कलर की एक पतली सी लाइन है जिसमें मेंशन है IIFT 2026 MBA IB एंड MBA बिजनेस एनालिटिक्स। तो उस पर आप जैसे ही टैप करोगे उसके साइड में एक न्यू का बटन है जो पॉप हो रहा है। तो जैसे ही आप उस पर टैप करोगे आपके पास खुल के आ जाएगा विंडो 2026 एडमिशन के लिए। नाउ जैसे ही आप यहाँ आते हो सबसे पहले आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है आपका एडमिशन कैलेंडर, सेकंड ऑप्शन है डिटेल्स अबाउट द प्रोग्राम, थर्ड है क्लैरिफिकेशन एंड फोर्थ है गाइडलाइंस टू अप्लाई ऑनलाइन। तो सबसे पहले एडमिशन कैलेंडर की बात करें यानी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 28 नवंबर। उसके अलावा जो लास्ट डेट आपकी पेमेंट के लिए है वो भी यहाँ सेम है। जनरली कॉलेजेस में जो पेमेंट का डेडलाइन होता है वो एप्लीकेशन के डेडलाइन से 1-2 दिन बाद का होता है, बट यहाँ पे सेम डे है। तो आपको सारी चीज़ें ऑन टाइम करनी है। कैट का एग्जाम डेट यहाँ मेंशन कर रखा है 30 नवंबर को आपका कैट का एग्जाम है, जिससे पहले आपको IIFT की अपनी एप्लीकेशन फिल कर देनी है। देन आपका जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे सेकेंड राउंड के लिए, उनका जो अपडेट आएगा वो जनवरी के लास्ट वीक में आएगा 2026 में। एंड उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली वेबसाइट को चेक करते रहना है। ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू का टाइमिंग रहेगा मार्च ऑनवर्ड्स ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का वो अप्रैल के लास्ट वीक तक आने वाला है। एंड जो आपका प्रोग्राम है वो जून 2026 में स्टार्ट होगा। नाउ जैसे ही आप इस PDF को ओपन करोगे आपके पास पहली इन्फॉर्मेशन MBA इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड आएगी। सो इसकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी है उसमें आपका एक बैचलर्स डिग्री होना चाहिए 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, 45% एग्रीगेट मार्क्स के साथ अगर आप SC या ST PWD कैंडिडेट हो। उसके अलावा जो आपकी बैचलर डिग्री है वो मिनिमम 3 ईयर की होनी चाहिए। एंड इफ़ कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए या किसी भी पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एग्जाम के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा है तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स उसकी डिटेल्स उसमें मेंशन कर सकते हैं, जो कि आपकी शॉर्टलिस्टिंग में एक एडिशनल पॉइंट रहेगा। नाउ सेकंड हेडिंग है मोड ऑफ एडमिशन यानी इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो जो आपने अपनी एप्लीकेशन में डिटेल्स फिल करी हैं उसके अलावा आप वहाँ पे अपना कैट का यूज़र ID मेंशन करोगे। सो इफ़ यू आर शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ योर कैट स्कोर्स आपको GDPI के लिए कॉल आएगी, उसके लिए मेल आएगा। एंड इफ़ आप GDPI के लिए शॉर्टलिस्ट होते हो तो जो GDPI राउंड है वो फिजिकली कंडक्ट किया जाएगा दिल्ली, कोलकाता, काकीनाडा एंड GIFT सिटी जहां इनके 4 कैंपस हैं IIFT के। उसके अलावा बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर, लखनऊ एंड मुंबई में मोस्ट प्रोबेबली आपके GDPI सेंटर्स पढ़ सकते हैं। सो इसके लिए जब आपके सेंटर्स एलोकेट होंगे उन चीज़ों को आपको वेबसाइट पे चेक करते रहना है। नाउ सीट्स की बात करें
तो MBA इंटरनेशनल बिजनेस के लिए आपकी दिल्ली कैंपस में टोटल 240 सीट्स हैं एंड सेम कोलकाता कैंपस में भी 240 सीट्स हैं। GIFT सिटी की बात करें तो 120 सीट्स हैं वहाँ MBA इंटरनेशनल बिजनेस की एंड सेम काकीनाडा कैंपस में भी 120 सीट्स हैं। यानी अगर आप MBA इंटरनेशनल बिजनेस की टोटल सीट्स कैलकुलेट करते हो तो 120, 120, 240 प्लस 240 आपकी 480 सीट्स पूरी MBA इंटरनेशनल बिजनेस की। नौ जैसा वीडियो की स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स जो GDPI के लिए थे वो 7000 के अराउंड थे। अब आप सोच सकते हो कि उसमें से सिर्फ इतनी सी सीट्स के लिए कंपटीशन कितना हाई है एंड आपको अपनी प्रोफाइल कितनी पॉलिश रखनी होगी अगर आपको IIFT में एडमिशन लेना है। नाउ फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो दिल्ली कैंपस के लिए MBA इंटरनेशनल बिजनेस की फीस है 21.82 lakhs अभी तक जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग एंड जो रिफंडेबल सिक्योरिटी है 10,000 है सभी कोर्सेज में, सभी कैंपसेस में। कोलकाता कैंपस की फीस है 21.32 lakhs। काकीनाडा कैंपस की फीस है 19.68 lakhs जिसमें आपकी बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेस एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है। फोर्थ आपका GIFT सिटी का कैंपस जिसकी फीस सेम काकीनाडा की तरह 19.68 lakhs है एक्सक्लूडिंग योर बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेस। नाउ यहाँ पे फी कंसेशन भी मेंशन कर रखा है जो कि SC, ST एंड PWD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। सो जो ट्यूशन फी है आपकी, अब इस फी का ब्रेकडाउन आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो जो इनकी ट्यूशन फी है उसमें आपको 50% का कंसेशन मिलता है अगर आप SC, ST, PWD कैंडिडेट हो। नाउ नेक्स्ट है आपका MBA बिजनेस एनालिटिक्स। सो बिजनेस एनालिटिक्स के लिए जो एलिजिबिलिटी है वहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स का क्राइटेरिया है कि आपके ग्रेजुएशन में कंपलसरी है कि आपका मैथमेटिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स कोई सब्जेक्ट हो एंड उसके अलावा अगर आप BTech या BE डिग्री से हो तो आपका जो 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की आपकी डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपका +2 लेवल का क्वालिफिकेशन है उसमें भी मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। अप्लाइड मैथ्स को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता। शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया सेम है, कैट के बेसिस पे ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लाइक कैट एंड आपकी ओवरऑल प्रोफाइल के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा GDPI राउंड के लिए। सेम वही कैंपसेस हैं। MBA BA के लिए जो आपकी सीट वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली कैंपस में है और सिर्फ 60 सीट्स हैं, तो यहाँ कॉम्पिटिशन और भी ज़्यादा हाई है। बट जो इनका फ्लैगशिप कोर्स है IIFT का, जिसके लिए IIFT को द बेस्ट माना जाता है ओवरऑल इंडिया, वो MBA इंटरनेशनल बिजनेस है जिसकी सीट्स का नंबर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ सिर्फ दिल्ली कैंपस में MBA बिजनेस एनालिटिक्स ऑफर किया जाता है तो दिल्ली कैंपस की इसकी फीस है 17,87,506 रुपी, जिसका सिक्योरिटी रिफंड जो है वो 5,000। फी कंसेशन सेम है SC, ST, PWD के लिए 50%। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू अप्लाई। तो पूरा डिटेल एप्लीकेशन प्रोसेस अभी हम कवर करने वाले हैं वीडियो में आगे। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC NCL EWS कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी MBA IB की 3,000 है एंड MBA बिजनेस एनालिटिक्स की 2,000। SC, ST, PWD ट्रांसजेंडर्स की बात करें तो 50% का कंसेशन है। MBA IB की एप्लीकेशन फी है 1,500 एंड MBA बिजनेस एनालिटिक्स की 1,000। जैसे ही आप IIFT की वेबसाइट पे जाओगे आपको हेडर में एक नोटिफिकेशन दिखेगा जहाँ पे रेड कलर से न्यू लिखा हुआ है IIFT 2026 MBA IB एंड MBA BA। जैसे ही आप उस पर टैप करते हो तो आपके पास MBA एडमिशन्स का नया पेज ओपन होगा जहाँ पे स्क्रॉल करते ही आपके पास लिंक आ जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इस टैब पर पहुंचने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक फ्रेश कैंडिडेट लॉगिन का एंड एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, जो कि अगर आपने अपना कैंडिडेट लॉगिन कर लिया है उसके बाद करने का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम 0 से शुरू करेंगे। आपको फ्रेश कैंडिडेट लॉगिन पर क्लिक करना है, देन आपको चूज करना है कि आपको MBA बिजनेस एनालिटिक्स के लिए अप्लाई करना है या IB के लिए, बिकॉज उनके कैंपसेस अलग अलग हैं। BA से दिल्ली में है। नाउ जैसे ही आप अपना ऑप्शन चूज करते हो आपके पास रजिस्टर करने का ये ऑप्शन आ जाएगा। ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है, नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका कैट का एप्लीकेशन नंबर। कैट के एप्लीकेशन नंबर को 2 बार लिखना है जो कि कॉपी पेस्ट नहीं होगा, तो आपको खुद से ध्यान से देख के लिखना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है, जो ये ड्रॉप डाउन वाला कैलेंडर है उसमें भी, और फिर से आपको री एंटर करनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, एंड इफ़ यू आर अ PWD कैंडिडेट तो आपको उस ऑप्शन में येस सिलेक्ट करना है, नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद ईमेल आईडी डाल के उसको ईमेल आईडी दोबारा डाल के उसके बाद आपको अपना पासवर्ड सेट करना है, और पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, कंटेन एटलीस्ट 1 नंबर, 1 स्पेशल कैरेक्टर एंड
and have a mixture of uppercase and lowercase characters. Now आपको अपना पासवर्ड री एंटर करने के बाद ये जो दोनों ऑप्शंस हैं इनको यस कर देना है एक बार रीड करके, एंड देन आपको अपनी रजिस्ट्रेशन की फॉर्म सबमिट कर देनी है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करोगे आपके पास एक मैसेज आएगा सक्सेसफुली लॉग्ड इन, एंड आपकी जो जीमेल आईडी है उस पर मेल आ जाएगा। उसके बाद आप अपना जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसीड कर सकते हो। प्रोसीड टू लॉगिन करके आपने जो डिटेल्स डाली हैं आपकी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड उनको डाल के आपको अगेन लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके विंडो पे ये एक टेबल टाइप का ओपन होके आएगा जिसमें पहला स्टेप है आपका एप्लीकेशन फिल करना, सेकंड स्टेप है आपका आपकी फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना, एंड थर्ड स्टेप है अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपको पेमेंट करना है एंड देन आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो। तो पहले स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं फिल एप्लीकेशन। जैसे ही आप फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे आपके पास एप्लीकेशन के 3 सेक्शंस खुल के आ जाएंगे, जिसमें पहला है आपकी पर्सनल डिटेल्स का। यहाँ आपका नाम ऑलरेडी मेंशन है जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया था। मदर नेम, फादर नेम ऐड करने के बाद सिटी ऑफ GDPI चूज करना है, कौन सी सिटी में आप GDPI चूज करना चाहते हो। देन आपको अपनी कैंपस प्रेफरेंसेस चूज करनी है। क्योंकि हमने इंटरनेशनल बिजनेस चूज किया था एप्लीकेशन के लिए, तो चारों ही कैंपस में इंटरनेशनल बिजनेस ऑफर किया जाता है, इसलिए आपको अपनी प्रेफरेंस रैंक करनी है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, कैटेगरी आपने ऑलरेडी डाला था। देन आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है, सिटी, स्टेट, जो आपका डिटेल्ड एड्रेस है वो सारी चीज़ें, पिन कोड, आपकी ईमेल आईडी यहाँ ऑलरेडी मेंशन है। इफ आपको कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हो, वो चीज़ मैंडेटरी नहीं है। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड कर सकते हो। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे आप वापस से उस पेज पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन अभी भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो स्क्रॉल अप करके आपको ऊपर से सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे, जहाँ पे आपको अपनी 10th 12th एंड ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करनी है। जैसे ही आप अपनी 10th 12th ग्रेजुएशन की डिटेल्स फिल करते हो, नेक्स्ट स्टेप है आपका एक्सपीरियंस डिटेल्स का। तो यहाँ पे आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है तो उसकी डिटेल्स मेंशन करनी है, अगर नहीं है तो आप सिंपली नो सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। इतना करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप है आपका फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर अपलोड करने का, जहाँ पे फोटोग्राफ का क्राइटेरिया मेंशन है। आपकी फोटोग्राफ कलर्ड होनी चाहिए एंड एक प्रोफेशनल स्टूडियो में शूट होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, एंड जो आपका फेस है उसका एक फीचर उस फोटो में विजिबल होना चाहिए। सेकंड, आपका सिग्नेचर का क्राइटेरिया, सिग्नेचर जो है आपका ब्लैक कलर से होना चाहिए, एक वाइट पेपर पे या वाइट बैकग्राउंड पे, एंड जो आपकी इमेज है उसका मैक्सिमम फाइल साइज 100 KB है। चाहे वो आपकी फोटोग्राफ हो या आपका सिग्नेचर, दोनों की इमेज का मैक्सिमम फाइल साइज 100 KB है। तो आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे आपके तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ फिल एप्लीकेशन के आगे कंप्लीटेड आ रहा है, आपके बाकी स्टेप्स के आगे भी कंप्लीटेड आ जाएगा, एंड देन पेमेंट करके आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी।